कोई तमहीद नहीं, सिर्फ छोटा सा तारुफ, और उसके बाद आपकी तालियां इस बात की गवाही देंगी कि मैंने जो कुछ कहा है वो मबनी बर सदाकत। सीधा सादा लहजा उसका, सीधा सादा लहजा उसका, गरज चमक पर भारी है, सीधा सादा दानिश्वर है, नाम रफ़ी अंसारी। आज की महफिल के सदर आली कद्र, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो जबलपुर, अहमदाबाद और मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, फैयाज़ साहब, पूनावाला साहब और उनके अहबाब। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, न जाने कैसे कैसे ख़यालात आपके दिल में मेरे मुतालिक भी आए होंगे, मैं समझ रहा हूँ। बहुत इख्तिसार के साथ चंद बातें पेश करता हूँ। मुशीर अंसारी ऐसे उम्र रसीदा हैं कि उन पर गुर्गे 12 दीदा भी नाज करते हैं। ऐसे बड़े मियाँ हैं कि छोटे मियाँ उन्हें देखकर खुश होते हैं। इनका सरापा पोटली वाले बाबा से बहुत मिलता जुलता है। वो उर्दू के लिए ऐसी तगोदौ करते हैं कि उन्हें देखकर हम जैसे जवानों को भी रश्क आता है। हाँ जनाब, सलाह व फलाह और इत्तेहाद व यकजहती के बहुत से मुफीद काम करते हैं। उर्दू की मोहब्बत में वो कहीं भी कमी आने नहीं देना चाहते। जहाँ कमी महसूस होती है वहाँ खम ठोक कर मैदान में कूद पड़ते हैं। वो हमेशा चलते फिरते नज़र आते हैं। उनके यहाँ क़याम नहीं खराम है। वो ऐसे तेज़ गाम हैं कि राब्ता करने पर अक्सर दस्तयाब नहीं होते। उनमें अपनाइयत है, गैरियत नहीं। इनसे मिलकर जिगर का शेर दिल में उतर जाता है। आज हम नागहां किसी से मिले, मुद्दतों बाद ज़िंदगी से मिले। जनाब मुशीर उर्दू आंगन के मुदीर हैं। इन दिनों रिसाला निकालना निहत्ते सिपाही का महाजे जंग पर जाने जैसा है। ये काम मुशीर साहब बड़ी खुशदिली से बरसों से अंजाम दे रहे हैं। इसका एतराफ़ हर छोटा बड़ा करता है। बिखरे मोती उनकी मुरत्तब करदा किताब का नाम है। उर्दू के मुरत्तबीन और मुहक्किकीन के साथ साथ उर्दू के मुरत्तबीन का भी अदब में एक नुमाया मकाम है। उर्दू में बाज़ ऐसे मुरत्तबीन भी गुजरे हैं जिन्होंने गहरे नक्श छोड़े हैं। बिखरे मोती में उन्होंने बच्चों की बेमिसाल दरसी नज़मों को यकजा किया है। ये नज़में जहनों में तो थीं लेकिन तहरीरी शक्ल में कहीं नज़र नहीं आती थीं। मुशीर साहब ने इन नज़मों को एक लड़ी में पिरो कर गोया एक हार बना दिया है, जिसे नौलखा हार कहने में कोई मुज़ायका नहीं। किताब बिखरे मोती 50 दिलकश नज़मों का मजमुआ है। इन नज़मों के लिखने वालों की एक ख़ास बात ये थी कि वो उम्र में बड़े होकर भी बच्चों का बड़ा अदब करते थे। तहकीक से ये बात सामने आई है कि जिस ज़बान के तख्लीक़कार बच्चों का जितना ज़्यादा अदब करते हैं, वहाँ बच्चों का उतना ही अच्छा अदब तख्लीक़ पाता है। लायके एहतराम है हमारे वो बुज़ुर्ग जो इस राज से वाकिफ़ थे कि बच्चा आदमी का बाप होता है। चुनांचे उन्होंने इस मैदान को अपनी जौलागाह बनाया और फिर इसके बेहतरीन नताइज उर्दू की लाजवाब नज़मों की सूरत में सामने आए। निसाबी किताबें मुरत्तब करने वाले मुरत्तबीन में लायक तहसीन है कि वो बड़ी मेहनत शाक़ा और बहुत गौर व खौस के बाद इस सरमाए अदब को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने की हत्तल मकदूर कोशिश करते रहे। बच्चों का अदब वही सबसे अच्छा है जिसे बच्चों के बाप दादा भी पढ़कर लुत्फ़ ले। जैसे मौसम के फल, त्यौहार की जलेबी और बर्फ़ी के बच्चे बड़े दोनों खुश, मज़े का मज़ा, गिज़ा की गिज़ा। शाबाश, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बच्चों के लिए लिखना बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का अदब लिखने वालों को बच्चा बनना पड़ता है। लेकिन कैसा बच्चा? वो जिसको मुश्किल से मुश्किल बात मज़े मज़े में कहना आती हो। बकौल जो अंसारी, बच्चों के लिए लिखना बुढ़ों का काम है। ऐसे बुढ़ों का जो बहुत खांसते खनकारते ना हो,
مسکرا مسکرا کر باتیں کرتے ہوں، قصے کہانی سناتے ہوں اور اس دنیا کی سیر کراتے ہوں جہاں بچے نہیں، بچوں کے خیال جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے ہمارے ہاں دو قسم کی شاعری کی گئی ہے، جس میں ایک تو وہ شاعری ہے جس میں شاعر نے ایک معلم اخلاق کا کردار ادا کیا ہے، بچوں کو نصیحتیں کی ہیں، تلقین کی ہے۔ اس شاعری میں زبان بچوں کی نہیں ہے بلکہ استاد کی ہے، معلم اخلاق کی ہے۔ دوسری شاعری وہ ہے جو بچوں کی زبان میں پیش کی گئی ہے، لکھنے والوں نے بچہ بن کر بچوں کے ساتھ رواں دواں بحروں میں اشعار کو مزے لے لے کر پیش کیا ہے۔ یہ دوسری قسم کی شاعری کہیں زیادہ مفید ہے۔ ہاں صبر کیجئے جناب، صبح تک بیٹھنا ہے آپ کو۔ بکھرے موتی ایسی ہی نظموں کا مجموعہ ہے۔ ان نظموں کو پڑھ کر دل کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ حالی اسماعیل میرٹھی، حامد اللہ افسر، حفیظ جالندھری، شفیع الدین نیر کی نظمیں بھلائے نہیں بھولتی۔ اس مجموعے کی ایک اور ولولہ انگیز نظم ہے حفیظ جالندھری کی جاگو سونے والے جاگو۔ اس میں شاعر سونے والوں سے، جاگنے والوں سے متعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو سب لوگ اٹھ گئے ہیں، باغ میں چڑیاں بولنے لگی ہیں، پھول پتے کلیاں اور ان کے ساتھ دریا، نہریں، موجیں، لہریں بھی بیدار ہو گئی ہیں۔ ناؤ چلانے والے، دفتر جانے والے، کاروباری، بیوپاری، بنیے، حلوائی، بابو، نائی وغیرہ سب جاگ گئے ہیں، بس تم ہی ایک سو رہے ہو۔ اس لیے میری یہ بات گرہ میں باندھ لو کہ صبح کا سونا ٹھیک نہیں ہے، اچھا یہ اسلوب نہیں ہے۔ آپ کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے میں آخری پیراگراف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں آپ سے باتیں کرتا ہوں، ذرا سا رکیے گا، آتا ہوں وہیں پر۔ غرض کہ مجموعے کی ہر نظم ایک گوہر آبدار ہے۔ کس کس کا ذکر کروں، کس کس کا وصف بیان کروں؟ آخر میں بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ جناب مرشید نے اس مجموعے کی اشاعت کر کے خضر کا کام کیا ہے۔ میں بکھرے موتی کی بصیرت افروز دعائیہ نظم پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ کے پاس آتا ہوں کہ وہ جس دل میں ہو، درد جس دل میں ہو، اس دل کی دوا بن جاؤں۔ آپ کی دوا بھی میرے پاس ہے۔ کوئی بیمار اگر ہو تو شفا بن جاؤں، دکھ سے ہلتے ہوئے لب کی میں دوا بن جاؤں۔ ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنسو جو کسی دیدے تر سے نکلے، میں اس آنسو کو سکھانے کو ہوا بن جاؤں۔ دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، جب مسافر کہیں رستے سے بھٹک جائے کہیں، خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ خضر کا کام کروں، بولیے آگے، رہنما بن جاؤں۔ خدا حافظ۔